स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2025 और 23 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुफ्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की और बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है और IMF ने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है तथा IMF प्रमुख ने डैनियल कैट्स को दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है। अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं और तमिलनाडु ने स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है और अंतिम पंघाल ने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI शुरू किया है और नीरज घायवान द्वारा निर्देशित होम बाउंड मूवी को 2026 की भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। भारत और UAE के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित की गई है। वर्ष के 17वें टाइफून मेतांग ने चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यायमूर्ति PV वजंतरी को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई और चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और उत्तराखंड ने हल्द्वानी में ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है और अजय मेंगी द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है। ये थे कल के करंट अफेयर। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 22 सितंबर को। देखिए, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाएगा ताकि गैंडों की 5 प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके जो अवैध शिकार, आवास हानि और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया था। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था? इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया था। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया था। बात करूं 18 सितंबर की, तो 18 सितंबर को हम लोगों ने विश्व बांस दिवस मनाया था और बांस को क्या है, ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और 20 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था? 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया गया था। और अभी हाल ही में 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 21 सितंबर को
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपके अहमदाबाद में। देखिए, अहमदाबाद स्थित साबरमती ऑपरेशंस कमांड सेंटर यानी ओसीसी अब पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे WDFC का केंद्र बिंदु है, जो क्या है 5 राज्यों में 1506 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 8वीं यूपीआई कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो यह किसे निर्वाचित किया गया है? यह किया गया है अपने देश भारत को। भारत को क्या है, दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान काउंसिलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी CA और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल POC दोनों में पुनः निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? यह आपके विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और किस देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो किसने दी है? यह दी गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। देखिए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है, जो क्या वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंथनी एल्बनीज। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मतदान करना आवश्यक है। यदि कोई मतदान नहीं करता है तो क्या है, उस पर 10 या 20 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो ऑस्ट्रेलिया तीव्रता से MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर रहा है, जो क्या है 38 फुट लंबे स्वायत्त सैन्य विमान है, जिन्हें क्या है रोबोट विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सेवर 2025 में भाग लिया है। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है और स्टीव वा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने क्या है IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है। तो ये कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स थे जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आप लोगों के आए इनको रिवाइज करते रहना है, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किसके साथ 1250 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ ये किए हैं? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। देखिए, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने असम के शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने, जलवायु परिवर्तन सहनशीलता को मजबूत करने के लिए 1250 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से असम के 3.60 लाख निवासियों को निरंतर जल आपूर्ति और वर्षा जल प्रबंधन प्रणालियों के उन्नयन का लाभ मिलेगा। अब बात आई है ADB की, तो यह है मैप में ADB। इसका फुल नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो कसाटो कांडा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने PM मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? यह किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। देखिए, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित 2 संकलित पुस्तकों सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नया K वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो किसने किया है? यह किया है चीन ने।
देखिए अमेरिका ने क्या है, प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीज़ा की फीस करीब 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रख दी है। इस बीच चीन ने क्या है, नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक के वीज़ा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, STEM से जुड़े युवाओं और स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए है और यह क्या है, 1 अक्टूबर 2025 से जारी होगा। अब बात आई है चाइना की, तो ये मैप में चाइना है। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी क्या है, रैनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है, तो जी जिनपिंग। देखिए 20 अप्रैल को क्या है, चाइनीज़ भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वह चाइना है। बात कर लेते हैं चाइना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है। और चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 के पदक तालिका में भी चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन में क्या है, रोबोटों के ओलंपिक शुरू किए गए हैं और चीन ने 11 गिली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता है। और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी WAIC 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है, संघाई में आयोजित किया गया है। प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा, तो ये कहाँ करेगा, यह करेगा नई दिल्ली में। और कब से कब तक, 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंचे हैं, तो ये कहाँ पहुंचे हैं, यह पहुंचे हैं श्रीलंका। अब बात आई है श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो कोलंबो। करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपया। PM कौन है, हरनियमा सूर्या। प्रेसिडेंट कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके। और अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को क्या है, श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। और भारत और श्रीलंका के मध्य में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मित्र शक्ति। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने क्या है, 40 देशों को निःशुल्क वीजा देना शुरू कर दिया है। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया और 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन अभी कोलंबो में हुआ था। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का आवंटन किया गया और श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोषण पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। और बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन बना है, तो यह बना है आपका धोरडो। देखिए गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो गांव में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रच दिया है। यह गांव अब राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से संचालित है। धोरडो, जिसे UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था, अब नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में भी एक उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को 20 सितंबर 2025 को भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया। तो इससे पहले के 3 गांव कौन कौन से हैं, तो वह हैं आपके सुखी, मोडेरा और मसाली। अब बात आई है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। CM कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं। और कपास उत्पादन में क्या है, गुजरात शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक और खिजाड़िया लेक पाई जाती है। बात कर लेते हैं गुजरात से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की।
तो भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुरा में किया गया। गुजरात के कच्छ में मटानो मध गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया और भारत के गुजरात में पहली मल्टी लैंड फ्री टोल फ्री प्रणाली शुरू की गई है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया जाएगा और भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT की सुविधा शुरू की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का नाम प्रस्तावित किया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है स्मृति मंधाना और इन्होंने क्या है, विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। देखिए, भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने नया इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक जड़ा। 20 सितंबर 2025 को अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पर शतक पूरा किया है। इस तरह उन्होंने विराट कोहली का 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए 52 रनों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब मंधाना भारत की पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कौन सा पदक जीता है? यह जीता है इन्होंने कांस्य पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत विंग इट होम को किसने गाया? तो यह गाया गया है श्रेया घोषाल के द्वारा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत जारी किया है, जिसका शीर्षक विंग इट होम रखा गया है। इस एंथम को मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने गाया है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में न्यायमूर्ति PV बजंत्री को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण दिलाई गई है? तो यह दिलाई गई है आपकी पटना हाई कोर्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।